और अगर घर अमन सुकून का गहवारा हो तो इंसान बड़े बड़े तूफानों को अच्छे तरीके से डील कर सकता है। अल्लाह हम सब के घरों को एक खुशगवार माहौल नसीब फरमाए, और उसके लिए बेहतरीन तरीका यह है कि हम अपनी और अपने घर वालों की दीनी लिहाज से तरबियत करें। आज हमारी ये ख्वाहिश तो होती है कि हमारा बच्चा बेहतरीन डिग्रीज हासिल करे, दुनिया भर की नॉलेज उसे हो। लोग फखरिया बताते भी हैं कि हमारे बेटे के पास ये डिग्री है, मेरे बेटे के पास जनाब ये डिप्लोमा है, तो फला यूनिवर्सिटी से पढ़ा है और आज इस इंस्टीट्यूट पे बड़े पैमाने पर बड़ी अच्छी पोस्ट पे वो जॉब कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि क्या मैंने बच्चे को दीन सिखाया है, क्योंकि मेरे मरने के बाद उसकी डिग्रियां नहीं, उसका दीन मेरे लिए काम आएगा। मैं आपको एक वाक़े से बात समझाता हूं और फिर अपनी बात को ख़त्म करता हूं कि अल्लाह करे कि हम अपने बच्चों को ऐसा बनाने में कामयाब हो जाएं जो हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बने। ये हमारा फल भी है और यूँ समझिए मरने के बाद हमारे लिए सदका जारिया का बाइस भी है। एक बार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्र के करीब से गुजरे। अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह ने ऐसी निगाह अता फरमाई थी, आपने देखा कब्र वाले पर अजाब हो रहा है। कुछ अरसे के बाद आप वापस आए तो उस कब्र पर अनवारों तजल्लियात की बारिश हो रही थी। आपने अल्लाह से अर्ज किया, मौला कुछ दिनों पहले तो ये अजाब में था और आज नूर बरस रहा है, आज ये जन्नत के मजे ले रहा है। तो इरशाद हुआ कि ए ईसा, बात यह है था तो बड़ा गुनाहगार और गुनाहों की वजह से अजाब हो रहा था, मगर जब ये मरा था तो अपनी वाइफ को, अपनी जोजा को प्रेग्नेंट छोड़ के मरा था, यानी उसकी अभी विलादत होना बाकी थी। इंतकाल के बाद विलादत हुई, कुछ अरसे बाद बच्चा बड़ा हुआ, मदरसे पहुंचा। कारी साहब ने कहा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ ईसा, जब उसके बेटे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर मुझे पुकारा, मुझे हया आई, मुझे शर्म आई कि जिसके बाप को जमीन के अंदर अजाब दिया जा रहा है, उसका बेटा जमीन पर मुझे रहमान और रहीम के नाम से पुकार रहा है। ऐ ईसा, उसके बेटे के मुझे रहमान रहीम के नाम से पुकारने की बरकत से मैंने उसके बाप के अजाब को दूर कर दिया। अब मुझे बताइए कि मेरी औलाद मेरे मरने के बाद अगर अल्लाह का नाम लेने वाली है, कुरान पढ़ने वाली है, दीन सीखने सिखाने वाली है, तो इंशाअल्लाह कब्र में मुझे तोहफे मिलते रहेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, खुद सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम ने, यहाँ पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं और जनाब ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अच्छी जगहों पर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाते होंगे, यार कहाँ कारोबार करूं कि लॉन्ग टर्म जो है उसका बेनिफिट मिले। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक हदीस सुनिए, प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दुनिया से जाने के बाद, हदीस पाक का खुलासा है, बंदे का नामा अमाल क्लोज हो जाता है। बुक ऑफ डीड बिकम क्लोज आफ्टर द डिमाइस ऑफ एनी पर्सनैलिटी। जब कोई मरता है तो उसकी नामा अमाल बंद हो जाता है, फरमाया सिवाय तीन चीजों के। अब उन तीन चीजों को गौर से सुनिए। नंबर एक, फरमाया इल्म, यानी इल्म बाकी रहता है। आज हम दीदार कर रहे हैं, मेरे भी उस्ताद मोहतरम हैं और हजारों उलमा के उस्ताद मोहतरम हैं, किबला शेखुल हदीस मुफ्ती इस्माइल साहब दामत बरकातुहुल आलिया। ये वो हस्तियां हैं, ये इल्म छोड़कर दुनिया से जाते हैं, अल्लाह इनका साया सलामत रखे। मगर आप देखिए कि सदियां हो गई, इमाम बुखारी की किताब बुखारी शरीफ लोग पढ़ रहे हैं, उलमा पढ़ रहे हैं। आप देखिए तिरमिजी शरीफ लोग पढ़ रहे हैं, मुस्लिम शरीफ पढ़ रहे हैं, फिक्र की किताबें पढ़ रहे हैं, और सैकड़ों हजारों साल तक ये इल्म बाकी रहता है। तो पहली वो चीज जो इंसान को मरने के बाद कब्र में भी सवाब मिलता रहता है, बुक ऑफ डीड यानी आमाल नामा जारी रहता है, वो इल्म है। अब दूसरा क्या फरमाया सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने? फरमाया नेक औलाद जो मरने के बाद अपने माँ बाप के लिए दुआए मगफिरत करे। और तीसरा फरमाया सदकाए जारिया, कोई ऐसी नेकी इंसान कर जाए कि मरने के बाद वो नेकी जारी रहे और उसे कब्र में सवाब का तोहफा मिलता रहे। मरना मैंने भी है, मरना आपने भी है। सदियों से लोग दुनिया से जा रहे हैं और अपनी कब्र में मौजूद हैं। कई ऐसे होंगे कि जाते ही उनका नामा अमाल बंद हो गया होगा, कोई नेकी कोई सवाब उन्हें नहीं पहुंच रहा होगा। और कई खुशनसीब ऐसे होंगे जिनको रोजाना नेकियां पहुंच रही होगी। मैं बात कर रहा था नेक औलाद की। अल्लाह अकबर, अगर मैं और आप अपनी नेक औलाद बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका फायदा क्या होगा? बहरहाल खुशनसीब तो वो हैं कि जिनकी औलाद उलमा हो, जिनकी औलाद हुफ्फाज हो या दीन के मुबल्लिग हो, उनके तो वारे न्यारे हैं। लेकिन चले अगर ऐसा नहीं भी कर पा रहे तो
एटलीस्ट अपने बच्चे को 5 वक्त का नमाजी जरूर बनाएं। उसका फायदा क्या होगा? उस बच्चे ने तो एक बार रहमान रहीम कह के पुकारा था ना, ये 5 नमाजों में अल्लाह को हर रकात में रहमान रहीम कहकर पुकार रहा होगा। और सुनिए, माँ बाप के लिए दुआ कैसे करेगा? आप कहें पता नहीं मरने के बाद मुझे मैं उसको याद आऊंगा भी कि ना नहीं याद आऊंगा, चले ठीक है वो हाथ उठाकर दुआ ना भी करे, मगर वो जितनी नमाजें पढ़ेगा हर कायदा आखिरा में रुकू के तहियात के आलम में बावजू किबला रू बैठकर अल्लाह से क्या अर्ज कर रहा होगा? रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अरे उस वालिद की किस्मत पर कुर्बान कि फजर का वक्त हो, उसके बच्चे नमाज पढ़ें और कब्र में उसे सवाब का तोहफा मिले, फिर ज़ोहर का वक्त आए उसकी औलाद नमाज पढ़े, उसे फिर कब्र में सवाब का तोहफा मिले। तो अल्लाह करे कि हम ऐसी औलाद बनाने में कामयाब हो जाएं जो हमारे लिए सदका जारिया का बाइस बने। और हाँ, इन तमाम चीजों में मैंने बड़ा गौर किया, सबसे आसान काम जो हमारे हाथ में है, क्योंकि औलाद को नेक बनाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए और उसको गुनाह की तरफ नहीं जाने देना चाहिए, मगर एक काम ऐसा है जो हम आज ही कर सकते हैं, जो हम कल ही कर सकते हैं, और वो है सदका जारिया। कोई भी ऐसा काम सदका जारिया का अपने हाथों से करके जाएं, सुभान अल्लाह, एक बड़ी नेकी है कि बंदा मस्जिद बनाकर जाए, मदरसा बनाकर जाए, कयामत तक अजानें होती रहेंगी, सजदे होते रहेंगे, उसको सवाब का तोहफा मिलता रहेगा। दरख्त लगाए जाए जा सकते हैं, यतीम खाने बनाए जा सकते हैं, कुएं खुदवाए जा सकते हैं। आप हर उस नेकी के बारे में गौर करें जो मैं चला जाऊंगा वो नेकी बाकी रहेगी। तो अल्लाह करे कि जिंदगी में मैं ऐसे अमाल करने में कामयाब हूं। रब्बे करीम मुझे भी और आपको भी अपनी दुनिया में भी हमें अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए और ऐसे काम करके दुनिया से जाएं कि कब्र में भी सवाब के तोहफे मिलते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी प्यारी बातें दावत इस्लामी के माहौल में सिखाई जाती हैं। अब अगर इन 3 चीजों पर गौर करें ना, तो इन तीनों चीजों में दावत इस्लामी कैसा सपोर्टिंग रोल किरदार अदा करती है। आप आलिम बनना चाहते हैं तो आप आइए दावत इस्लामी के जामियात में दाखिला ले लें। अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं आप उनको दाखिला दिलवा दें। आप ऑनलाइन आलिम बनना चाहते हैं, हमारा फैजान ऑनलाइन एकेडमी ऑनलाइन दर्स निज़ामी करवाता है। अब आप कहें मैं आलिम नहीं बन सकता, चलें आप आलिमों को सपोर्ट करना चाहते हैं क्योंकि इल्म बाकी रहेगा ना। पहली बात नबी पाक ने ये फरमाई थी, आप किताबों की इशाअत में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो इस हदीस पाक में जो तीनों सेक्टर बयान हुए, इन तीनों मामलात में दावत इस्लामी आपकी मददगार बन सकती है। दूसरे नंबर पर औलाद नेक छोड़कर जानी है, अपनी औलाद की तरबियत के लिए आप दावत इस्लामी के इदारों में राब्ता कीजिए और उनको वहां दाखिला दिलाइए। और तीसरे नंबर पर अगर आप सदका जारिया का कोई भी काम करना चाहते हैं, आइए हमारे साथ, हम मिलकर इंशाअल्लाह बहुत सारे सदका जारिया के काम जारी रखे हुए हैं। आप भी उसमें हमारे पार्टनर बन सकते हैं। इस वक्त जो मौसम बदल रहा है इसकी बड़ी वजह हमने दरख्त काटे हैं और बड़ी बेदर्दी से काटे हैं। सोसाइटियां तो बनाई, सड़कें तो बनाई, मगर दरख्त ना लगाए और आज माहौल हमारे सामने है। हम सब चाहते हैं मेरी गाड़ी दरख्त के नीचे साया मिल जाए, मगर हम दरख्त लगाने के लिए तैयार नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 1 अगस्त से दावत इस्लामी का शोबा FGRF पौधे लगा रहा है। अब तक 32 लाख पौधे हम लगा चुके हैं और इंशाअल्लाह मजीद लाखों पौधे लगाने का इरादा है। हमारी गुजारिश ये है, चूंकि ये बयान लाइव भी जा रहा है, कि हर पाकिस्तानी अगर इस बार अपने वतन के लिए 1 पौधा लगा दे और उस पौधे को दरख्त बना दे तो 24 करोड़ पौधे दरख्त बन जाएंगे और वतन के माहौल पर, इसकी यूं समझे कि आबो हवा पर शानदार असर रूनुमा होगा। अल्लाह करीम ये भी नेकी करने की, क्योंकि पौधे लगाना भी, दरख्त लगाना भी सदका जारिया है। अल्लाह इस नेकी में भी हमें हिस्सा मिलाने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह जिस खुशी में ये महफिल सजाई गई है, अल्लाह इस शादी को खाना आबादी फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला। तमाम इस्लामी भाइयों को खुशामदीद भी और इंशाअल्लाह तबारक व तआला भी इस्लाम भी होगा। इससे पहले माशाअल्लाह हमारे नसीम भाई ये दीनी कामों के जिम्मेदार भी हैं, तो क्यों ना एक बात दीनी कामों के हवाले से, आने वाले जुमे को, आने वाले फ्राइडे 25 जुलाई इंशाअल्लाह तबारक व तआला रात को तकरीबन 10 बजे जामा मस्जिद सत्तार में जितने भी बहादुराबाद से ताल्लुक रखने वाले इस्लामी भाई हैं और बहुत सारों को मैं देख रहा हूँ, इनका 15वां सोए जश्न विलादत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खुशी में एक मशवरा रखा गया है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुछ आइडियाज हम भी देंगे, कुछ आइडियाज आप भी लेकर आए, ये शेयर करेंगे। 50 मिनट का मशवरा होगा, तो आप सबकी हाजिरी उसके अंदर लाजमी जरूरी है।